नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का तीसरा पाठ। यह पाठ देव की रचनाओं से संबंधित है, जिसमें देव के सवैये और कवित्त हैं। देव के सवैये और कवित्त को पढ़ने से पहले देव के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। अर्थात औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में देव को आश्रय मिला था। जैसा कि पहले के समय में राजा लोग विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय देते थे, तो जो देव कवि थे उन्हें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में आश्रय मिला था। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। हालांकि उनको आजम शाह के दरबार में आश्रय मिला था, लेकिन उनकी जो कविता को आश्रय मिला या कविताओं को संतोष या सम्मान मिला, वह भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे उनकी रचना के बारे में दिया गया है। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति हुई है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आइए इनके सवैये को पढ़ लेते हैं। सवैये कविताओं से थोड़े भिन्न होते हैं। ये कविताओं से 1/4 अधिक होते हैं। तो इनका सवैया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे की रीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। देव कहते हैं, देव श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर अर्थात घुंघरू, मंजू मतलब सुंदर, बजे अर्थात बज रहे हैं। श्री कृष्ण के पैरों के नुपुर अर्थात घुंघरू सुंदर बज रहे हैं। कटि किंकिनी के धुन की मधुराई। कटि अर्थात कमर, किंकिनी, किंकिनी मतलब करधनी अर्थात कमर बंद जिसे कहते हैं, या कमर का आभूषण। कै धुनि की जो धुन है, मधुराई मधुर लग रही है, अर्थात पैर में कमर में बांधे गए कमरबंद से निकलने वाली मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है।
सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुलसे बन माल सुहाई। सांवरे के अंग में, सांवरा श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है। तो सांवरे, उनका जो अंग है वो सांवरे रंग का है, तो उनके उस सांवरे अंग में लसे, लसे अर्थात सुशोभित हो रहा है, पट पीत पीले रंग का वस्त्र। हिये हुल से वन माल सुहाई, हिये अर्थात हृदय में, हुल से मतलब आनंद उत्पन्न कर रहा है, वन माल सुहाई जो वनमाल बैजंती माला उन्होंने पहन रखी है, वह हृदय में आनंद उत्पन्न कर रही हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे पे किरीट, किरीट अर्थात मुकुट है, बड़े दृग चंचल, और उनके जो बड़े दृग है, दृग आँख का पर्यायवाची है, जो उनके जो बड़े बड़े आँख हैं वो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी जो मंद मंद हंसी है वो उनके मुख रूपी चंद्रमा में जुन्हाई अर्थात चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसा लग रहा है मानो संसार रूपी मंदिर के वे सुंदर दीपक हैं जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। श्री ब्रजदुलह देव सहाय, देव कहते हैं कि ऐसे ब्रजदुलह श्री कृष्ण सहाय अर्थात सबकी सहायता करें। एक बार पुनः इसका भाव बोल रही हूँ। श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बहुत सुंदर बज रहे हैं और उनकी कमर की करधनी की ध्वनि भी या उनकी धुन भी मधुर लग रही है। उनके सांवले अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पहनाई गई वनमाल अर्थात वैजंती माला हिय अर्थात हृदय में आनंद उत्पन्न कर रही है। उनके माथे पर मकुट है और उनके जो दृग अर्थात उनके जो नयन हैं वो बड़े हैं और चंचल हैं। उनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा में चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। देव कहते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। ऐसे श्री कृष्ण सबकी लिए सहाय हों और सहायक हों, सबकी सहायता करें। अगली रचना है कवित्त। इस रचना में कवि द्वारा बसंत जो एक ऋतु है उसे एक बालक के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार किसी भी घर में बालक का आगमन होता है तो पूरे घर में आनंद का माहौल छा जाता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु के आने पर हम प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन देखते हैं, जैसे फूल पत्ते आना, और एक तरह से प्रकृति महक जाती है। तो उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस कवित्त के माध्यम से कवि ने किया है। तो पहले कवित्त को पढ़ लेते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केरी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिरता सारी दे। मदन महीप जूं को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो कवि कह रहे हैं कि बसंत एक बालक के रूप में है जो प्रकृति में आया हुआ है। तो प्रकृति में बसंत रूपी बालक के आने पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं या उसका स्वागत किस तरह से हो रहा है, देखिए। डार द्रुम पलना, द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, डार मतलब डाल में। पेड़ की जो डाल है वह पलना बन गई है। पालना अर्थात जब बच्चा घर के अंदर आता है तो उसके लिए झूला अर्थात पालना बनाया जाता है। तो प्रकृति ने क्या कर दिया है, पेड़ की डाल को ही पलना बना दिया है। बिछौना नव पल्लव के,
और उस पलने के ऊपर जिस तरह क्या बिछाए जाते हैं, गद्दी बिछाई जाती है, बिछौने बिछाए जाते हैं, तो यहाँ पर बिछौने किस चीज़ के बने हैं? नव पल्लव के, नई नई पत्तियों के बिछौने डाले गए हैं। अर्थात पेड़ की डाल पलना अर्थात झूला बन गई है और नई पत्तियां उसका बिछौना बन गई हैं। सुमन झिंगूला सोहे, झिंगूला, झिंगूला मतलब एक तरह का वस्त्र, जो ढीला ढाला सा वस्त्र होता है। तो वो वस्त्र किस चीज़ का बना है उस बालक के लिए? सुमन अर्थात फूल का झिंगोला अर्थात वस्त्र उस बालक पर सुशोभित हो रहा है। तन छवि भारी दे, जो उसके तन पर, उसके शरीर पर बहुत अच्छी छवि दे रहा है। भारी मतलब बहुत अच्छी छवि दे रहा है। पवन झुलावे, जो पवन है अर्थात जो हवा बह रही है, वह किस लिए बह रही है? ताकि वह उस बसंत रूपी बालक को के पलने को झुला सके। वैसे पवन प्राकृतिक रूप से बहती है, लेकिन कवि ने यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन किया है कि वह कह रहे हैं कि जो पवन है वह उस बसंत रूपी बालक के पलने को लेटे हुए बालक को झुलाने के लिए बह रही हैं। केरी कीर बतरावे देव, और देव कह रहे हैं केरी अर्थात मोर, कीर अर्थात तोता। केरी और कीर जो बसंत के मौसम में बसंत के आगमन पर क्या करते हैं? मधुर मधुर गान गाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? बसंत रूपी बालक के साथ में बातें कर रहे हैं, उसे बहला रहे हैं। जिस तरह बच्चे को बहलाने के लिए उसके साथ बातें की जाती हैं, वैसे ही ये मोर और जो तोता जो बोल रहे हैं, वो किस लिए बोल रहे हैं? बसंत रूपी बालक के साथ को बहलाने के लिए उसके साथ बतरावे अर्थात बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसाए कर तारी दे, जो कोकिल है, कोकिल का अर्थ होता है कोयल, वह क्या कर रही हैं? हलावे हुलसावे। हलावे हुलसावे का अर्थ होता है कि वह उसको बहलाने की कोशिश कर रही हैं। कर तारी दे मतलब हाथों की ताली बजा बजा कर उसे अपनी मीठी बोली से बहलाने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो कंजकली रूपी नायिका है, कंजकली अर्थात कमल की कली, कमल की कली रूपी नायिका है, वह अपनी लता रूपी साड़ी को सर में रखकर अपने पूरित पराग से, जो कमल में पराग आया हुआ है, उस पराग से बसंत रूपी बच्चे की नज़र उतार रही है। जिस प्रकार महिलाएं अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई और नमक उसके सर पे घुमाकर नज़र उतारती हैं, उसी तरह कमल की कली रूपी नायिका भी अपने सिर पर साड़ी रख कर अपने पूरित पराग से, राई नौन से जिस प्रकार बच्चे की नज़र उतारी जाती है, वैसे ही बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही हैं। मदन महीप जूं को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कह रहे हैं कि मदन महीप, मदन होता है कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव राजा जो हैं, जू जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कामदेव राजा जी का यह जो बालक है बसंत, यहाँ पर बसंत किसका पुत्र बोला गया है? कामदेव का पुत्र बोला गया है। कामदेव मतलब इच्छाओं के जो देवता हैं, उनके पुत्र को बोला गया है बसंत, बसंत को उनका पुत्र बोला गया है। तो कह रहे हैं कि कामदेव राजा का जो यह बालक बसंत है, इसको प्रातः ही जगावत, प्रातः ही मतलब प्रातःकाल जगाने के लिए गुलाब चटकारी दे रहा है, अर्थात चुटकियाँ बजा रहा है। वैसे तो प्राकृतिक रूप से जो गुलाब है, जब वह कली से फूल बनता है तो उससे एक चट की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है। तो उसी
का सहारा लेकर कवि कह रहे हैं कि यह गुलाब यूं ही नहीं चटक रहा है, यह बसंत रूपी बालक को नींद से जगाने के लिए चुटकियां बजा रहा है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर बालक बसंत के आगमन पर प्रकृति द्वारा उसके स्वागत का किया गया है। अगला कवित्त है श्री देव के द्वारा लिखा गया, जिसमें पूर्णिमा की रात में आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो पहले कवित्त को पढ़ लेते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोशो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसमें पूर्णिमा रात में आकाश और धरती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण होता है और उसकी जो चांदनी होती है वो पूरी तरह से आसमान और धरती पर फैली हुई है, तो उस समय कैसी आभा दिखाई दे रही है। तो कवि के शब्दों में उसको पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, अर्थात कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात में यह संसार जो है वो बिल्कुल दुधिया दुधिया दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फटिक सिलानी, फटिक मतलब स्फटिक की, सिलानी अर्थात शिला के समान, सुधारियो सुधा मंदिर, यह मंदिर क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्फटिक मतलब क्रिस्टल, एक चमकदार पत्थर होता है, तो एक चमकदार पत्थर की तरह यह जो धरती है वह एक मंदिर के समान चमक रही है। उदधि दधि कोशो अधिकाई उमगे अमंद, उदधि, उदधि मतलब होता है समुद्र, दधि मतलब दही के समुद्र के समान, अधिकाई उमगे अमंद, इसमें जो मतलब जो हिलोरे ले रहा है, दही का जो समुद्र है वह अमंद मतलब जो मंद नहीं है, अर्थात अत्यधिक उमड़ते हुए वह हिलोरे ले रहा है। अर्थात चांदनी के कारण, पृथ्वी पर फैली हुई चांदनी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दही का जो समुद्र है वो अत्यधिक उमड़ते हुए हिलोरे ले रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, और देव कह रहे हैं ये जो लौ है, ये जो प्रकाश है चांदनी का, वह बाहर से भीतर तक मतलब पूरी धरती पर फैला हुआ है, और यहाँ किसी भी तरह की भीति अर्थात दीवार नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये सर्वत्र फैला हुआ है। दूध कोशो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आंगन में और भीतर सब तरफ क्या फैला हुआ है, दूध का एक झाग जैसा फैला हुआ है। तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती, और उसमें जो तारे हैं वो झिलमिलाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे तरुणी अर्थात जो युवती है वह उसमें सज धज कर खड़ी हुई है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मल्लिका के मकरंद को, अर्थात मल्लिका एक तरह का बेले प्रजाति का जो फूल है उसके
उसको क्या मिल गया है? मकरंद मिल गया। मल्लिका के मकरंद को क्या मिल गई है? मोतियों की ज्योति मिल गई है, जिसके कारण वह अत्यधिक चमक रही हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे। वो कह रहे हैं कि यह आसमान किसके समान लग रहा है? आरशी के समान। आरशी अर्थात शीशा, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण। तो यह आसमान एक दर्पण की तरह लग रहा है और इसमें जो चंद्रमा की आभा फैली हुई है वो अत्यधिक उज्ज्वल लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो चंद्रमा है वह प्यारी राधिका के प्रतिबिंब की तरह लग रहा है। अब देखिए इस पद की सुंदरता क्या है? प्रायः किसी भी नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना किसी नायिका के मुख की तरह कर दी है। यही देवकी काव्य की विशेषता है। एक बार पुनः इसका भाव समझ लेते हैं। तो इस पद्य में, इस कविता में चांदनी रात में आसमान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो आसमान है वो किस तरह से लग रहा है, मानो स्फटिक की कोई शिला हो, वहाँ पर कोई मंदिर हो, कोई मंदिर सुशोभित हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, चांदनी रात के कारण, दुधिया प्रकाश के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे दही का कोई समुद्र है, वह उमड़ता हुआ हिलोरे ले रहा है। चांदनी भीतर से बाहर तक इस तरह फैली हुई है कि किसी भी प्रकार की दीवार नहीं दिखाई दे रही है, और आंगन से लेकर भीतर तक दूध के समान झाग फैला हुआ है। उस दूध के झाग में तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कोई युवती सज धज कर उसके बीच खड़ी हुई है, और मल्लिका अर्थात बेले के फूल के मकरंद को मोतियों की ज्योति मिल गई है। आसमान शीशे के समान, आसमान की जो आभा है वो शीशे के समान उज्जवल लग रही है, जिसमें जो चंद्रमा है वह राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। आशा है आप लोगों को भाव समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।